मानसून के बिगड़े मिजाज से किसानों के लिए बना सरदर्द। लगातार होती रही बारिश तो उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। देश के कुल 28 राज्यों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई राज्यों में बीते कई दिनों से निरंतर जारी है बारिश। खेतों में लगे धान के फसलों को भी हो सकता काफी नुकसान यदि होती रही लगातार बारिश। भारत दर्शन एक आवाज के लिए बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया की एक खास रिपोर्ट जिला बांका के खेल खलियानों से। आइए देखिए किसान भाइयों के लिए एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर हैं यह क्षेत्र कुशमाहा कहलाता है। यह अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यह जो जिला है वो बांका जिला है। यहाँ से महज 600 से 700 अगर मीटर की हम बात करें तो उसके बाद यह भागलपुर जिला में साकुंड प्रखंड चला जाता है। हम आज कोई सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मौसम का मिजाज ऐसा है कि आज जिस तरह से रात्रि में बीते रात बारिश हुई है, इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जो किसान हैं, जिनके लिए खेत में अभी धान लगे हुए हैं, उनके लिए यह समस्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनको समस्या उत्पन्न होने जा रही है। हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि बीते दिनों कभी बिहार जो है सूखा से तो कभी बाढ़ से लगातार पीड़ित रही है। इस बीच में यह आकस्मिक जिस प्रकार से मौसम ने बदलाव किया है, मौसम में जिस प्रकार से बदलाव आया है और आगामी यह 26 तारीख तक बताया जा रहा है कि यह मानसून रहेगा, चक्रवाती मानसून चलता रहेगा। इसमें तो ऐसा ही लगता है कि बिहार के वासियों के लिए सदैव मौत का ही कारण है। मौत ही किसान के लिए एक उद्देश्य बन करके रह गया है। हालांकि अगर हम विश्वस्त सूत्रों की माने तो बीते दिनों एनडीए सरकार ने, बिहार की सरकार ने, जो कि एनडीए की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी, तो बाढ़ पीड़ित के लोगों को प्रति कट्ठा 6,000 रुपया प्रति कट्ठा के दर से उनको जो है मूल्य प्राप्त करवाया गया था, यानी कि धनराशि उनको उपलब्ध करवाई गई थी। यह जानकारी हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से भी मिली है। साथ ही साथ कुछ किसान वर्ग के लोगों ने भी नाम न बताते हुए और वह वीडियो के सामने में नहीं आकर के यह बात उन्होंने कही कि हम लोगों के भी खाते में सरकार के द्वारा जितना कट्ठा हम लोगों ने अंकित कराया था अपने क्षेत्र के किसान के भाइयों के द्वारा, या हम किसान हैं, किसान ने हम लोगों ने जितना राशि देने की मांग करी थी उस हिसाब से हम लोगों के खाते में राशि आ चुकी है। अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में राशि नहीं आई है, या उनका अपना क्या कारण रहा यह तो वह बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि हमारे खाते में बाढ़ पीड़ित से संबंधित जो राशियां थी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से अचानक आज मौसम में बदलाव आया है, ऐसा लगता है कि बिहार के वासियों के लिए सदैव यहाँ मौत का ही कारण बनता जा रहा है। हालांकि यह मौसम अगर बात करें तो पूरे देश में यह स्थितियां आई हैं और हर राज्य में यह मानसून बदलने का मिजाज जानकारी के तहत हम लोगों को मिल रही है। कैमरामैन से एक बार हम कहेंगे कि अपने इस खेत खलियान को देखें। इस बारिश से, या आकस्मिक बारिश से नुकसान क्या होने को है कि जो धान लगे हुए हैं, जो धान खेतों में लगे हुए हैं, इस पर जो बारिश जो हो रही है, इससे जो अंकुर उसमें जो फूटे हुए हैं, धान का जो अंकुर फूटा हुआ है, उस अंकुर में अगर यह पानी जाता है, यानी यह अगर जल, अगर मौसम के अनुसार अगर जल उस पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर यह जो धान है वह बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। धान जो है बिल्कुल सूखा की तरह हो जाएगा, यानी कि जिसको हम खकरी बोलते हैं अपने गांव देहात के भाषा में, उस प्रकार से यह स्थिति हो जाएगी। लेकिन चलिए, जो भी है, मानसून के बदलते मिजाज को तो हम और आप, कोई भी राजनीतिक या धार्मिक या कोई भी सांस्कृतिक या सामाजिक के लोग इसको बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौसम किसी के कहने पर और किसी के बोलने पर नहीं चलता है। मानसून जो है यह तो अकस्मात होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से मानसून से लड़ना हम आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए मुसीबत का कारण है, ठीक हम लोग यह कह सकते हैं कि खेत में लगे हुए धान या बीज जो है वह भी मानसून और प्रकृति के मार को नहीं रोक पाती है। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व जहां धान लगे हुए थे वहां पर बाढ़ की स्थितियां रहीं। बाढ़ के कारण जो है कई माह तक वह जलमग्न रहा, जिस वजह से वहां के क्षेत्र में, वहां के लोगों के लिए यह बारिश
बाढ़ का जो पानी भरा रहा उससे उनको काफ़ी परेशानियां हुई और पूरी की पूरी खेत जलमग्न रही। आज उसी कड़ी में हम लोग आपके साथ यह बताने का और अपने सकारात्मक विषयों को लेकर के आपके साथ रूबरू हुए कि आज जो स्थितियां हैं, शायद अगर इसी प्रकार से यह मानसून लगातार अगर चलता रहा, जिस तरह से हम लोगों को बताया जा रहा है, यह जानकारी है मौसम विभाग के द्वारा कि आगामी 26 तारीख तक यह मानसून बने रहेंगे। यदि इस प्रकार से यह मानसून बना रहा तो निश्चित तौर पर किसान के लोगों के लिए एक मुसीबत का कारण होगा और उनके घरों पर धान का जो अन्न है वह जिससे कि हम लोग चावल वगैरह कहते हैं कि बनता है, वह शायद नहीं बन पाएगा और घर पर सिर्फ और सिर्फ खखरी ही नज़र आएगा। यही वजह है कि आज हम लोग इस मानसून को लेते हुए, जिस तरह से हम लोगों ने मानसून में बदलाव देखा, इसको लेकर के हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं किसान वर्ग के साथ निश्चित रूप से, चाहे कभी प्राकृतिक की मार से कहें या आम जनता की मार कहें या राजनीतिक दलों की मार कहें, सदैव उनके सर पर झेलना पड़ता है। आज उसी तरह से यह प्राकृतिक जिस प्रकार से अपना मानसून बदली है, निश्चित तौर पर यह मामला ऐसा लगता है कि यह परिवर्तन निश्चित तौर पर किसान वर्ग के लिए मुसीबत का कारण है। चलिए देखना यह है कि आगामी दिनों में जो स्थितियां बन रही है, इससे कितना लड़ पाएंगे, कितना किसान मजबूत हो पाएंगे, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। और यदि इस मानसून से जो नुकसान होता है, यह नुकसान कितना प्रतिशत होगा, यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मानसून पर किसी का भी लगाम नहीं चल सकता, किसी का भी इस पर दबाव नहीं बन सकता और ना ही इस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, किसी भी प्रकार का कोई उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगामी दिनों में मानसून कैसा रहेगा, इसको लेकर के हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और इस पर भी हम अक्सर आपके साथ कहीं ना कहीं एक बार पुनः मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।